Hello students, how are you? So as we have completed our chapter number 10, so today in this video I will explain you chapter 12, that is ratio and proportion. So firstly, what do you mean by ratio and proportion? रेशो मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, हमें कंपैरिजन करना होता है, टू चीज़ें दी जाती हैं। जैसे मुझे दो चीज़ें दी गई हैं, मान लो बोला गया है कि क्लास में इतने बॉयज़ इतने गर्ल्स हैं, उनकी रेशो बताओ। तो आप क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर चलोगे। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, रेशो निकालनी है। बस एक चीज़ याद रखो, रेशो में हमें क्या करना होता है, एक तो बीच में ये साइन लेना था 2 डॉट्स वाला, दिस इज अ साइन ऑफ रेशो। ठीक है, और आपको इसमें क्या करनी होती है, कटिंग करनी होती है जितनी हो जाए। तो हमें क्या बोला गया है कि आपको रेशो निकालनी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स? रेशो किस चीज़ की निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो चीज़ हमें पहले बोला गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स पहले बोली गई हैं, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। दैट इज, अगर मुझे 20 रेशो 15 बोला गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 20 देन रेशो 15, बिकॉज 20 आर गर्ल्स हेयर एंड 15 आर बॉयज हेयर। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 रेशो 15 लिखोगे। लिखने के बाद आपने क्या करना है, अगर इनकी कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देनी है, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ देना है। सो 20 रेशो 15 इज गिवन। हमें ये देखना है क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पे जाते हैं। अगर तो वो एक टेबल पे जाएंगे तो आपने उनकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने देखा 20 और 15 है, ये दोनों कौन से टेबल पे कॉमनली जाते हैं, 5 पे। तो 5 के टेबल पे जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। देन 15 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। देखो हमें रेशो में क्या करना है, बस यही चीज़ करनी है कि जो चीज़ हमें बोली गई है रेशो निकालने के लिए, उनको अपॉन में रखो या ऐसे डॉट्स के साथ, फिर उनकी कटिंग कर दो, देन यू विल गेट द रेशो। ठीक है जी। रेशो हम निकालते भी तब भी है जब हमें, मान लो हमें बोला जाता है कि लास्ट ईयर इतना था, ठीक है, इस ईयर इतना, आप उन दोनों की रेशो निकालो, तो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। देन सेकंड इज द प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हम क्या करते हैं, टू रेशोज को प्रपोर्शनेट करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक रेशो निकाली, देन सेकेंड रेशो निकाली, फिर उन दोनों को देखना होता है क्या वो प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन मीन्स आर दे इक्वल, दैट इज द प्रपोर्शन। दैट्स वाई हम पहले क्या करेंगे, रेशो। रेशो जब हमें निकालनी आ गई, देन हम क्या करके देखेंगे, टू रेशोज को प्रपोर्शनेट है या नहीं है वो फाइंड आउट करके देखेंगे। सेकेंड इज व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उनकी रेशो निकालनी है, किसके साथ, 2 मीन्स रेशो किसकी, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। दैट मीन्स हमें यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। देखो हमें 20 गर्ल्स दी गई हैं, 15 बॉयज़ दिए गए हैं, लेकिन टोटल नहीं पता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालोगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपने क्या किया, 20 + 15, गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस कर देंगे तो कितना है, 35। नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 20। सो रेशो निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 20 रेशो 35। फिर वही सेम चीज़ की कटिंग देखनी है, अगर कटिंग पॉसिबल है तो 5 के टेबल पे देखो 20 जाता है 4 पे, देन 35 कितने पे गया, 7 पे। ठीक है, तो दोनों की कटिंग कर दी। अगर हम इनको आगे भी कट कर सकते तो आप आगे भी कट करोगे, लेकिन 4 और 7, ठीक है, आगे किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जाएंगी। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कहते क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 6 लाइक फुटबॉल, जिनमें से 6 क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। 12 लाइक क्रिकेट, 12 को क्रिकेट पसंद है। रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो रिमेनिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट्स में से जो फुटबॉल और क्रिकेट जिनको पसंद है उनको माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस। देन फर्स्ट हमें रेशो किस चीज़ की निकालने को बोला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। ठीक है, तो हमें रेशो निकालनी है फुटबॉल और टेनिस की। तो फुटबॉल का तो हमें पता है दैट इज 6, बट टेनिस नहीं पता। तो आपने टेनिस निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे देखो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे टेनिस निकालने के लिए हमने किया, टोटल स्टूडेंट्स में से जो 30 थे उसमें से मैंने माइनस किए हैं फुटबॉल प्लस क्रिकेट, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ गया, 18 को आपने क्या किया, टोटल में से माइनस कर दिया, देन यू विल गेट 12। दैट मीन्स 12 स्टूडेंट्स क्या पसंद कर रहे हैं, टेनिस। तो रेशो क्या बोली गई थी, फुटबॉल टू टेनिस। सो फुटबॉल इज 6, टेनिस इज 12। फिर आप कटिंग सेम चीज़ वही देखोगे, क्या इनकी कटिंग पॉसिबल है। अगर कटिंग होती है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 6 के टेबल पे हमने कट किया, 6 के टेबल पे ये गया 1 पे, 12 गया 2 पे। सो 1:2 इज योर आंसर।
और एक चीज़ और है जी, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है अपने यूनिट का यूज़ नहीं करना आंसर में, सिर्फ डिजिट्स आएंगे यहाँ पे। रेशो के लिए आप सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, केजी, कोई भी साइन यूज़ नहीं करते। इसका बी पार्ट हमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो क्रिकेट को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 12, टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है, 30, तो 12 रेशो 30 जब आप करोगे तो टू के टेबल पे भी कट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 6 के टेबल पे, दैट इज ये गया हमारे पास 2 पे, और ये किस पे जाएगा आपके पास 5। सो 2:5 इज द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में डायग्राम गिवन है, वहाँ पे एक रिक्टेंगल गिवन है, रिक्टेंगल में ना डिफरेंट शेप्स हैं, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट शेप्स की क्या बोली गई, रेशो निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। दैट सम यू विल ट्राई योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड। यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 9 एंड 12, हमें बोला गया कि अपने स्पीड बतानी है, स्पीड रेशो निकालनी है, स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या आ जाता है कि हमें यहाँ पे क्या निकालनी होगी, स्पीड। सो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने 5th में किया था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना गिवन है, 9, ये मैंने हामिद का निकाला है पहले, दैट इज 9 ओवर, हमें यहाँ पे टाइम कितना बोला गया, इन एन आर बोला गया था क्वेश्चन में, इन एन आर मीन्स 1 आवर, तो 9 ओवर 1 कितना आ गया हमारे पास, कटिंग तो होगी नहीं तो 9 अकेला आएगा। और स्पीड की हम यूनिट क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है, आर में टाइम गिवन है। सो स्पीड की यूनिट क्या बनेगी, 9 किलोमीटर पर आवर। सेम वे अख्तर के निकालने के लिए भी आप क्या करोगे, क्योंकि उसने भी 1 आवर में किया, 12 ओवर 1, सो 12 किलोमीटर पर आवर क्या बन गई, स्पीड ऑफ अख्तर, ठीक है। चेंज तो कुछ भी नहीं आया आंसर में, बट उन्होंने बोला है कि आपको स्पीड की निकालनी है, तो हमने स्पीड की निकाल के बता दी। रेशो निकालने के लिए क्या किया, 9 रेशो 12, यूनिट यूज़ नहीं करनी। सो 3 के टेबल पे देखो, ये हम कट कर रहे हैं 3 के टेबल पे, ठीक है, 9 गया 3 पे, 12 कितने पे गया आपके पास 4 पे। सो 3:4 इज योर आंसर। अगर आप बिना स्पीड के करते तो भी आ जाता, बट हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फिल करनी है, दैट इज स्पीड, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालनी है, स्पीड निकाल के दिखा दी। हाँ जी, 5th क्वेश्चन इज, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपको ना एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको इसको कंप्लीट करना है, और साथ में ये भी बोला गया आर दिस इक्वलेंट रेशोज, कि इनकी रेशो सेम आएगी, ठीक है। वो तो हम तभी बता सकेंगे अगर ये कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, इसको स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम एक बार में एक ही फिलअप्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसको स्टेप 1 बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोनों डिजिट पता है, तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन दिस विल बिकम स्टेप 2 एंड दिस विल बिकम स्टेप 3, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप 1 निकालेंगे, फिर उसका जो भी आंसर होगा उसको सेकंड के लिए यूज करेंगे, नेक्स्ट फर्दर ऐसे चलता जाएगा। स्टेप 1, यहाँ पे बोला गया 15 ओवर 18 इज इक्वल्स टू डैश ओवर 6। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, अगर तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर है और यहाँ पे स्मॉलर है, तो हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तभी हम यहाँ पे जा पाएंगे 6 पे। अगर हमारे पास जो स्मॉलर गिवन है और हमने बिगर निकालना है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो 18 को हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इस चीज़ को तो हम कर नहीं सकते, जो दोनों ही गिवन है, अगर दोनों डिनोमिनेटर गिवन है तो आप डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे, अगर न्यूमिनेटर गिवन है तो न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर इज 18 एंड 6, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 18 को किस डिजिट के साथ डिवाइड करें ताकि 6 आ जाए। तो हमने देखा कि 18 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 6, और हमें 6 से चाहिए। तो आपने क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है तो हम न्यूमिनेटर को भी क्या कर देंगे, 3 से ही डिवाइड कर देंगे। सो 15 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बिकम 5। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 ओवर 6। अगर आप इसको कंप्लीट करके देखो सेम ही बनेगी, देखो 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। सो वी विल गेट आवर फर्स्ट आंसर। देन स्टेप 2 दैट इज़ 5 ओवर 6, हम उसको किसके साथ आगे मल्टीप्लाई करें। सो हमने क्या देखा, हम 5 के साथ करेंगे क्योंकि दोनों ही न्यूमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर हमें गिवन नहीं है, तो हम न्यूमिनेटर को उठाएंगे। 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ। सो 5 2 ज़ा 10, तो 6 मल्टीप्लाई 2 भी क्या बन जाएगा 12। सो यहाँ पे हमारी सेकेंड फिलअप का आंसर क्या आ गया, 12। देन हाँ जी, स्टेप 3 देखो, हमने स्टेप 3 में क्या देखा था, 10 ओवर
12, क्योंकि हमने आंसर निकाल लिया 10/12 इज इक्वल्स टू -30। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 12 को हम किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर ले 30 तो नहीं आएगा। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 30 तो आ ही नहीं है। तो आपने ये पेयर नहीं उठानी, ठीक है। हम जो हमारे पास ये दो और फिलअप्स है इनमें से कोई उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या उठाया 5/6 इज इक्वल्स टू -30, क्योंकि हमें ये पता है कि हम फर्स्ट के साथ सेकंड निकाल रहे हैं, सेकंड के साथ थर्ड। तो देखो फर्स्ट और थर्ड भी तो इक्वल हो गए, ठीक है। तो 5/6 इज इक्वल्स टू -30। तो 6 को हम किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, वो आप देखोगे, दैट इज 5। तो आप 5 को भी क्या कर दोगे 5 से मल्टीप्लाई, देन इट विल बिकम 25, राइट। देन हमने फिलअप से यहाँ पे फिल की। फर्स्ट में हमने 5 1 से निकाला था, सेकंड में आपने 12 निकाला है और थर्ड में 25। देन उन्होंने ये बोला है क्या ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इक्वल निकालने के लिए आपने क्या करना है, इनकी कटिंग करते जाना है। आपने ये देखना इसकी कटिंग करके आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। 15 और 18 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये गया 3 के टेबल पे कटिंग कर देंगे। यहाँ पे तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट ही आएगा। इन दोनों को देखो आप कौन से कॉमन टेबल पे कट कर सकते हो, 2 पे, तो 2 पे कट कर दिया। देन इन दोनों को किस पे कट करोगे 5 पे, देन इट विल बिकम 5/6। तो सभी का आंसर क्या आ गया 5/6। उन्होंने पूछा क्या था, क्या सभी की रेशो सेम है, इसकी रेशो क्या है 5/6, 5/6, 5 हाँ जी, अपॉन हो या साइन हो रेशो का मीनिंग दोनों का ही सेम होता है 5/6, ठीक है। अपॉन का मीनिंग भी क्या होता है हमारे पास, यही होता है कि आपने वहाँ पे क्या लेना है, रेशो ले लेनी है। देन क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फाइंड द रेशोज ऑफ फॉलोइंग। हमें यहाँ पे क्या बोला गया, डिजिट बोला गया। देखो जब 2 आ जाए, 2 किस चीज़ का काम करता है, अपॉन का या डिवाइड और रेशो का। तो मैंने आपको पहले ही बोला चाहे आप अपॉन लेके करो चाहे आप रेशो लेके करो, ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो 21 हमने लिखा, सॉरी 81 लिखा, डिवाइडेड बाई किससे कर दिया 108, क्योंकि 2 को हमने अपॉन बना दिया। देन हमने ये देखना है इन दोनों की हम कौन से टेबल पे कटिंग करें। कटिंग तब तक कर रहे हैं जब तक हमारा ऐसा आंसर ना आ जाए जो आगे क्या हो, या तो प्राइम नंबर आ जाए या कॉमन नहीं आए। तो मैंने सबसे पहले इनको कट किया 3 पे, ठीक है। 3 के टेबल पे इसको कट करके कितना आ गया 27, और 108 को कट करके कितना आ गया 36। फिर हमने देखा कि ये आगे भी कटिंग हो रही है टेबल की, 9 पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो और 3 के टेबल पे भी। सो 27 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बिकम 9, एंड 36 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बिकम 12। फिर आगे उनकी कटिंग देखो, हमें समझ आ रही है कि कटिंग हो रही है। तो 3 के टेबल पे कट किया 3 आ गया, और 3 के टेबल पे 12 कट किया, देन इट विल बिकम 4, ठीक है। सेम वे आपने क्या करना है, आगे क्वेश्चन निकाल लेना, दैट इज 33 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि आपने जब रेशो निकालनी है तो यूनिट को कंसीडर नहीं करना। तो हम जब इसको अपॉन में कर देंगे यूनिट हमारी वहीं पे ख़त्म। तो जो भी हमारा आंसर होगा उसके साथ यूनिट कंसीडर नहीं की जाएगी। देखो 33 और 1 to 1 दोनों कौन से कॉमन टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। 11 पे जाते हैं, क्योंकि ये 3 पे चला जाता है लेकिन ये नहीं जा रहा। तो ये नहीं कि 3 पे नहीं जाता तो जाता ही नहीं है, हमने ट्राई करना है, ठीक है। इसके फैक्टर निकाल लो पहले, 11 है ना इसका फैक्टर, तो 11 के टेबल पे कटिंग होती है। फिर इसको भी देखो क्या ये 11 पे कट होता है, तो 11 पे कट करके ये भी कितना आ गया 11, ठीक है। 33 कट करके क्या आ गया 9। सो टुडे इन दिस वीडियो फर्स्टली वी विल complete 6 questions, then because it become lengthy, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। सो टिल टाइम कंप्लीट योर क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 6, then in next video I will complete your this exercise. Till that time complete your work and be happy. Thank you.